कहानी की शुरुआत में हमें यही बताया जाता है कि बुराई की शुरुआत नर्क लोक से हुई थी। इसी के साथ हमें यह भी बताया जाता है कि नर्क लोक का जो मुखिया है वो लूसीफर है। वो नर्क लोक के सारे शैतानों को पृथ्वी पर लाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग लोक का मुखिया जिसका नाम माइकल है वो लूसीफर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अपनी तलवार को निकालता है और लूसीफर को नर्क लोक में ही कैद कर देता है। लेकिन माइकल के जाने से पहले लूसीफर कहता है कि वो यहाँ से आजाद जरूर हो जाएगा और इसके बाद वो सारे शैतानों को पृथ्वी पर लेकर के आएगा। माइकल उसकी इस बात को अनसुना करके यहाँ से चला जाता है और लूसीफर हमेशा हमेशा के लिए नर्क लोक में ही कैद हो जाता है। नर्क लोक का जहाँ द्वार है वहाँ पर एक घर को बनाया गया है, क्योंकि लूसीफर को चाहने वाले आज भी उसे आजाद करना चाहते हैं। सीन कट करके लोरा नाम करके हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त मार्कोनी के साथ में म्यूजियम के अंदर जाती है। आज म्यूजियम में काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोग उस कफन को देखने के लिए आ रहे थे जिस कफन को जीसस क्राइस्ट मरते वक्त पहन रखे थे। म्यूजियम के अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे। लोरा उन्हीं को देखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो मार्कोनी था वो अपना काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन लोरा बैठ करके इन सब की पेंटिंग बनाने लगती है। धीरे धीरे हो जाती है रात। इसके बारे में लोरा को नहीं पता था। अब जैसे कि रात हो जाने के बाद सभी लोग म्यूजियम को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और म्यूजियम का जो दरवाजा था उसे भी अंदर से बंद करके लॉक कर दिया गया था और जीसस क्राइस्ट के कफन को भी पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया जाता है। जब लोरा बैठी हुई थी तभी उसके पीछे एलिस नाम करके एक औरत आती है, लेकिन फादर के आने के बाद एलिस कहीं गायब हो जाती है। फादर आकर के लोरा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठी हो और सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद जब लोरा भी जाने लगती है तब उसे मालूम चलता है कि दरवाजे को लॉक करके रखा गया है। इसके बाद वो यहाँ से वापस लौट करके दोबारा फादर के पास जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि एलिस ने फादर के सर को धड़ से अलग कर दिया है और इस सीन को लोरा भी देख लेती है। इसको देख करके लोरा बहुत डर चुकी थी, इसलिए वो भाग करके जाके कहीं छुप जाती है। उसी समय एलिस फादर के सर को लेकर के कफन के पास आती है और इस तरीके से कफन के ऊपर जो सिक्योरिटी लगा हुआ था उसे वो हटा देती है। लेकिन जब वो कफन को लेने के लिए कांच को तोड़ रही थी तभी यहीं पर मार्कोनी आ जाता है। वो एलिस को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा ही उसके ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर एलिस मार्कोनी को जान से मार देती है। लोरा यहाँ पर छुपी हुई थी और वो छुप करके सब कुछ देख रही थी। एलिस और उसके लोग जब कफन को लेकर के जाने लगते हैं उसी समय ये लोग लोरा को भी देख लेते हैं और उसे लेकर के अपने साथ जाते हैं। इनके जाने के बाद मार्कोनी की आँख खुलती है और वो थोड़ा बहुत होश में था। मार्कोनी यहाँ पर स्वर्ग के देवता यानी कि माइकल से कहता है कि मेरे शरीर को ले लो और जा करके उन बुरे लोगों को रोको। इसके बाद यहाँ पर माइकल की आत्मा बाहर निकलती है और वो मार्कोनी के शरीर में चली जाती है। अब सिर्फ मार्कोनी का शरीर था, लेकिन उसके अंदर आत्मा माइकल की थी। बाहर आने के बाद माइकल इनकी कार का पीछा करता है, लेकिन वो इन्हें रोक नहीं पाता है। अब जो एलिस थी वो अपने आदमियों के साथ लोरा और कफन को लेकर के अपने अड्डे पर आती है। इनका एक साइंटिस्ट भी था जो उस कफन की मदद से शायद कुछ करने वाला है। इसी जगह पर हम लोरा के साथ साथ कुछ और लड़कियों को भी देखते हैं जिसे किडनैप करके रखा गया है। ये लोग आजाद होकर के यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसी समय यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो इन लड़कियों के शरीर से डीएनए सैंपल ले लेते हैं। इधर जो माइकल था वो भाग करके दोबारा म्यूजियम के अंदर आता है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जीसस क्राइस्ट का जो कफन है उसकी रक्षा कौन कर रहा था। तब ये लोग विंसनी नाम करके एक इंसान के बारे में माइकल को बताते हैं और उसका एड्रेस भी देते हैं। एड्रेस पता कर लेने के बाद माइकल सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर विंसनी रहता है। यहाँ पर आने के बाद माइकल की मुलाकात विंसनी से होती है और माइकल उसे बताता है कि कफन को कुछ लोग चुरा ले गए हैं। यह सुनने के बाद विंसनी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कफन को चुराना बहुत मुश्किल था। इसके बाद विंसनी माइकल को वो जगह दिखाता है जहाँ पर लूसीफर गिरा था, यानी कि नर्क लोक के दरवाजे के बारे में वो माइकल को बताता है। इसी के साथ विंसनी ये भी बताता है कि लूसीफर खुद को आजाद करने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके लोग बहुत से लोगों को बलि चढ़ा चुके हैं, लेकिन आज तक उसका शरीर किसी भी इंसानी शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नर्क का द्वार खोल देने के बाद उसमें बहुत से लोगों को डाला गया है ताकि लूसीफर उनकी शरीर को हासिल करके खुद को आजाद कर सके, लेकिन वो आज तक ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका शरीर किसी भी इंसानी शरीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम्हें जा करके लूसीफर और उस जगह को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट हैं जो गलत तरीके से लूसीफर को फिर से जिंदा करना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो सारे नर्क के शैतान पृथ्वी पर आ जाएंगे। विंसनी
विंसनी उसे लेकर के उस गुफा के पास जाता है जहाँ से वो अंदर जा सकता था और यहाँ से विंसनी उसका साथ छोड़ देता है। इधर लड़कियों का सैंपल लेने के बाद ये लोग डीएनए सैंपल को मैच करवा रहे थे और बदकिस्मती से 2 लड़कियों का डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। इन दोनों लड़कियों में एक लोरा थी और एक कोई दूसरी लड़की थी। साइंटिस्ट इन दोनों लड़कियों को पकड़ करके लैब में लेकर के आते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद ये लोग उसके प्राइवेट पार्ट से फर्टिलाइजर को डालने लगते हैं। दरअसल ये लोग लोरा को अपने तरीके से प्रेग्नेंट कर रहे थे। ऐसा करने से लोरा के पेट में एक बच्चा हो जाएगा और लोरा को हर हाल में उस बच्चे को जन्म देना होगा। अगर वो ऐसा करती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से आजाद हो जाएगी। अब इनका ये काम पूरा हो जाने के बाद ये लोग उन दोनों लड़कियों को लेकर के बाहर वाले इलाके में आते हैं। इन्हें यहाँ पर बांध देने के कुछ समय के बाद एक खतरनाक दानव इन दोनों लड़कियों के करीब आ रहा था। अब वो दानव इन दोनों लड़कियों को लेकर के अंदर जाता है और एक जेल जैसे बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद वो नर्क के द्वार को खोल देता है, जिसके बाद वो बॉक्स धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। यहाँ हम नीचे लूसीफर को देखते हैं जो अपनी रूह को ऊपर भेजता है। उसका रूह ऊपर आ जाने के बाद सबसे पहले वो पहली लड़की के शरीर में चला जाता है, लेकिन उस लड़की का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लूसीफर लोरा के शरीर के अंदर जाता है और उसका शरीर किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं करता है, यानी कि उसका जो गर्व था वो लूसीफर के रूह को झेल लेता है। बाहर आने के बाद सबको मालूम चल जाता है कि लोरा का शरीर ही है जो बच्चे को जन्म दे सकता है और उस बच्चे के अंदर लूसीफर की आत्मा होगी। एक प्रकार से लूसीफर को एक नया शरीर मिल जाएगा। कफन को दोबारा हासिल करने के लिए जो माइकल था वो अब अंदर आ चुका था। वो गार्ड को मारने के बाद उनके ही ड्रेस को पहन करके अंदर चला जाता है, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर सिर्फ कफन को लेने के लिए ही आया था। कफन को लेने के बाद जब वो कैमरे में देखता है तब उसे लोरा दिखाई देती है। अब माइकल को नहीं पता है कि लोरा कौन है, लेकिन फिर भी वो लड़की समझ करके उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो इस कमरे को तबाह कर देता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे वे लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। लोरा जैसे ही माइकल को देखती है तो उसे गले लगा करके बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मार्कोनी है। ठीक उसी समय माइकल को यहाँ पर लूसीफर की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लूसीफर ने लोरा के पेट में जगह बना लिया है। गार्ड यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए माइकल लोरा को लेकर के एक अलग कमरे में जाके छुप जाता है। यहाँ पर वो लोरा को ये भी बताता है कि वो मार्कोनी नहीं है, बल्कि वो उसने मार्कोनी का शरीर लिया है। वो सब कुछ ठीक करने के लिए एक फरिश्ता बन करके यहाँ पर दोबारा आया है। वो लोरा को लेकर के यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन इसके बारे में एलिस को मालूम चल गया था। लोरा को दोबारा लाने के लिए वो अपने आदमियों को भेजती है। ये दोनों जब यहाँ से निकल रहे थे उसी समय यहाँ पर वो दानव आ जाता है जो माइकल के ऊपर हमला करके उसके साथ फाइट करने लगता है। इस दौरान जो गार्ड थे वो दोबारा लोरा के पास आ गए थे और उसे पकड़ करके अंदर लेकर के चले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद इस बार उसे बांध दिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। इधर जो माइकल था वो दानव से बच करके निकलने के बाद नर्क लोक के दरवाजे के पास आ जाता है और उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि वो एक बार फिर से अंदर जाने के बाद लूसीफर से बात करना चाहता था और अपनी तलवार को लेना चाहता था, क्योंकि तलवार के बिना माइकल अपने असली रूप में नहीं आ सकता है। यहाँ पर उसे लूसीफर तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके लोग थे जो माइकल से कहते हैं कि अब जो लूसीफर है वो एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला है। इस बार नर्क लोक के शैतानों को पृथ्वी पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जहाँ पर लूसीफर कैद था उस जगह पर ये लोग माइकल को कैद कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। उसी समय यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो माइकल से पूछते हैं कि तुम कौन हो। माइकल कहता है कि मैं एक फरिश्ता हूँ जो सबको बचाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये लोग माइकल से कहते हैं कि हमें भी यहाँ से बाहर निकलना है, उन लोगों ने हमें यहाँ पर फेंक दिया था। माइकल कहता है कि मैं तुम सबको आजाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी तलवार ला करके देनी होगी। तुम्हें जा करके मेरी तलवार ढूंढनी होगी, वो यहीं कहीं पर होगा। दानव को देख करके सभी लोग अपनी अपनी गुफा में जा करके छुप जाते हैं। इधर हमें लोरा को दिखाया जाता है जब वो अपने लैब में थी। उस समय लूसीफर की रूह उसके शरीर से बाहर निकलती है जो उससे बात कर रही थी, और इसके बाद वो फिर से लोरा के शरीर के अंदर चला जाता है। ये जो बच्चा था वो बाकियों से अलग था, इसलिए इसके बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो काफी तेजी से हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था उसी के साथ लोरा भी काफी पावरफुल बनते चली जा रही थी। जो भी उसके सामने आता था उसे वो बहुत ही बुरी तरीके से फुटबॉल की तरह धोती थी। लेकिन ये सब कुछ लोरा नहीं कर रही थी, बल्कि लूसीफर कर रहा था।
इस बार लोरा किसी को नुकसान न पहुंचाए इसलिए उसे एक अच्छे से चैम्बर के अंदर रखा जाता है। इधर जो माइकल की तलवार थी वो तलवार इन लोगों को मिल जाती है और वो तलवार ला करके ये लोग माइकल को दे देते हैं, जिसकी वजह से माइकल अब अपनी असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वो बाकियों से वादा करता है कि वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। नर्क लोक से बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जा करके कफन को लेता है। फाइट के दौरान उसने कफन को एक जगह पर छुपा दिया था। गार्ड को मारने के बाद जब वो अंदर जाता है तब उसकी मुलाकात लोरा से होती है, जिसे चैम्बर के अंदर रखा गया था। माइकल जैसे ही चैम्बर के दरवाजे को खोलता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोरा का पूरा शरीर लूसीफर के कंट्रोल में हो रहा था। डिलीवरी का समय हो गया था, इसीलिए लोरा को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। ये लोग लोरा को ले जा करके नर्क के द्वार पर लिटा देते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का जन्म हो जाने के बाद एलिस उस बच्चे को लेकर के बाहर चली जाती है और सबको बताती है कि ये हमारे नए भगवान है, आज से हम इन्हें ही पूजेंगे। इतना कहने के बाद यहाँ पर जो दानव था वो एक एक करके सबको जान से मार देता है, क्योंकि एलिस नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो बाहर लीक हो। वो बच्चे को लेकर जाती, उससे पहले यहाँ पर लोरा आ जाती है जो बच्चे को उससे छीन लेती है। अब लोरा बच्चे और कफन को लेकर के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन माइकल अपने काम को पूरा करने के लिए दोबारा नर्क लोक के दरवाजे के पास आता है। नर्क लोक के जितने भी शैतान थे वो दरवाजे से आजाद होने वाले थे, इसीलिए माइकल इन सभी को रोकने के लिए बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जोरदार धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब इस तरीके से लोरा को उसका बच्चा उसे वापस मिल गया था। जो कफन चोरी हुआ था उसे माइकल ला करके दोबारा म्यूजियम में रख देता है। वो दोबारा नर्क लोक में जाता है उन लोगों को बचाने के लिए जिन्हें बचाने के लिए उसने वादा किया था। वो इन सभी को एक साथ लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से सब कुछ ठीक हो जाता है और धीरे धीरे जो लोरा का बच्चा था वो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अभी भी देखते हैं कि लूसीफर उस बच्चे के शरीर में है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।